जब मैं लोकतंत्र की बात करता हूं तो हजार रंग खिलते हैं, हजार रंग खुलते हैं, क्योंकि ये कोई एक चीज नहीं है। किसी को वोट डालना है इसलिए क्योंकि उसकी जाति वाला लड़ रहा है, किसी को वोट डालना है इसलिए क्योंकि उसके धर्म वाला लड़ रहा है, किसी के लिए पाकिस्तान को हराना महत्वपूर्ण है, किसी के लिए चीन को मुंह तोड़ जवाब देना, किसी के लिए जीडीपी, किसी के लिए मोहल्ले का परिचय, किसी के लिए फ्री बस राइड या दूसरी फ्रीबीज, किसी के लिए अधिकार, किसी के लिए परसेप्शन। तो ठीक ठीक वो एक कौन सा फॉर्मूला तय किया जाए जिसके जरिए हम समझें कि ये जो महान देश है भारत और ये जो महान लोकतंत्र है भारत का, उसे कैसे पढ़ा समझा जाए, सीखा जाए। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खाली स्लेट लेकर जाएं और कुछ बेसिक्स क्लियर रखें। पहला बेसिक, क्या हम सिर्फ अपने अभ्युदय की, अपनी मुक्ति की चिंता कर रहे हैं? आर वी वरीड ओनली अबाउट अस और मी? किसी भी वाक्य में, किसी भी पैरा में सबसे क्रूर वाक्य लगता है मुझे जो आई से शुरू होता है। आई डिड दिस, आई डिड दैट, मुझे ये बोला, मुझे वो किया। अपने इर्द गिर्द के नेताओं को गौर से देखिए और भांपिए। इट कैन बी वन असाइनमेंट। कौन से नेता हैं जो सबसे ज्यादा मैं करते हैं? और क्यों करते हैं? क्योंकि लोकतंत्र तो मैं से हम का सफर है ना। हमने क्या किया, हमें किन क्षेत्रों में ज्यादा काम करने की जरूरत है, कहां पे सख्त फैसले लेने हैं, हमें क्या कोशिशें करनी है कि जम्हाई ना आए। माय फ्रेंड, वुड यू लाइक टू हैव सम एस्प्रेसो शॉट? नो? लगता है कि रात बहुत व्यस्त रही। अगर नहीं रही तो मुझे ज्यादा अफसोस होगा। आप जिंदगी के उस दौर में हैं जिसमें रातों को भी भरपूर चमकदार होना चाहिए। दिन में एक सूरज जगे, रात में 9 जगे। हाँ, जग रहे हैं कि नहीं? हाँ, इसका सेट है। आसपास वाले अपना देख लो। तो ये मैं से हम का सफर कैसा है? यदि मैं किसी नगर निकाय के चुनाव में वोट डाल रहा हूं तो मेरी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? कितना लेयर्ड करप्शन है सिविलियन को मिलने वाली सुविधाओं में? क्या हजारों वर्ष पूर्व हमारे पुरखों ने जो शहर बसाए थे उनमें जिस तरह से नालियां ढकी हुई थी, क्या मेरे इर्द गिर्द नालियां ढकी हुई हैं? क्या कोई माफिया है जो झुग्गियां बसाया जा रहा है जिसमें कोई गूगल सैटेलाइट काम नहीं करता? क्या कूड़ा ठीक से उठाया जा रहा है? और क्या उससे भी पहले हमने अपने इर्द गिर्द और सबसे पहले अपने घर में ये जागरूकता फैलाई कि गीला कूड़ा क्या होता है, सूखा कूड़ा क्या होता है? बड़ी बुनियादी चीज़ है ना। हमें तो बहुत हाई फाई बातें करनी चाहिए। थोड़ा सा मैं ग्रामशी को कोट करूँ, थोड़ा सा हॉब्सबॉम को करूँ, हाँ, थोड़ा सा कुछ इंडियन थिंकर्स को करूँ, टैगोर को, अंबेडकर को, गांधी स्कूल दिस डेज अगेन। पर मैं कूड़े की बात कर रहा हूँ, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा। क्योंकि हमें जब तक अपने इर्द गिर्द की गंदगी को साफ करने का शऊर नहीं आएगा, हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? बचपन में हमें बहुत ज़रूरी सबक सिखा दिए जाते थे जो बड़े होते होते हम भूल जाते हैं, है ना। एक राइम हुआ करती थी बचपन में, आँख में अंजन दांत में मंजन, नित कर नित कर नित कर, आता था ना। सफाई पे बड़ा जोर होता था। तो हम गीला कूड़ा सूखा कूड़ा नहीं करेंगे, कार का शीशा नीचे रोल करेंगे, रैपर फेंकेंगे, बिकॉज आई लव डार्क चॉकलेट एंड देन आई विल कर्स द सिस्टम। मेरे शहर में गंदगी इतनी क्यों है? Why can't these morons work properly? है ना, अच्छा लगता है ऐसे दूसरे पे, सर मैं नकल नहीं कर रहा था, ये कर रहा था, एकदम तुरंत साइड में खिसका दो। तो जब आप इस डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करें तो सबसे पहली जो शुरुआत करें वो अपने इर्द गिर्द से करें। हाउ डेमोक्रेटिक यू आर, आप कितना इक्वेलिटी को फॉलो करते हो, जेंडर की इक्वेलिटी कितना फॉलो करते हो, कितने स्लीजी रिमार्क्स पास करते हो सामने से या साइड से, किसी की तरक्की को देख के, किसी के कपड़ों को देख के। क्योंकि तुम्हारी आँखों को तो संविधान ने ये शक्ति नहीं दी है कि आप किसी के कुर्ते की गहराई को तय कर सकें, या किसी की टी शर्ट की, या किसकी बाह कितनी लंबी हो, है ना। बट वी जज,
साथ वाले ने क्या पहना है, साथ वाला कैसे बात कर रहा है। ब्रो ही सो पेंडू, मतलब ही टॉक्स इन भोजपुरी, गोया कि भोजपुरी इस देश की भाषा ना हो, या कि अवधी या हरियाणवी या पंजाबी। तो हम लोग जेंडर पे जज करते हैं, क्लोथिंग पे जज करते हैं, भाषा पे जज करते हैं। अंग्रेजी पर ही टॉक्स इन सच अ फनी मैनर। या कोई बहुत ही अंग्रेजी ढंग से बात कर रहा हो तो हिंदी वाले भी लड़के लड़कियां गैंगअप हो जाते हैं, कतई अंग्रेज हो रखा है भाई, है इसको ना समझ में आनी। भाषा पे जज करते हैं, कास्ट, क्लास, रिलीजन, सब्जेक्ट पे जज करते हैं। परसेंटेज कम रहा होगा इसलिए हिंदी में आया, सारे कूल लोग तो इको और पॉल साइंस वगैरह में आते हैं, है ना। तो आप डेमोक्रेसी का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपने कॉलेज में देख सकते हैं, अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, अपनी क्लास में, इस ऑडी में देख सकते हैं, हाउ बायस्ड यू आर व्हाइल यू आर लुकिंग एट योर काउंटर पार्ट्स। ये विधायक मंत्री सब बहुत बात की बात है। तुम्हारी प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए? इफ़ आई हैव टू चूज़ माई फ्रेंड्स, मैं कुछ चुनूंगा जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, एकदम तोप होंगे, विल कीप मी इंस्पायर्ड। कुछ करूंगा जो कतई बदमाश होंगे, जिनका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होगा, वरना लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी, है ना। दीदी सर हिला रही है। बंक करने के लिए भी तो कुछ दोस्त चाहिए। सो यू हैव टू कीप अ मिक्स वैरायटी। तो वोट डालने जाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ चेक करिए, पर सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ चेक मत करिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों की प्रायोरिटीज़ चेक करिए। क्योंकि आप एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सारे टूल्स मिले हैं सभ्यता की समीक्षा के। ये नया जत्था कहाँ से आ रहा है गुरु? बताओ, नीले कुर्ते वाले कहाँ से लेके आए इतने सारे लोग? तुम क्या प्रॉमिस किया था तुमने? मैकडी का बर्गर? आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। तो मैं आज ये सोच के आया था कि फॉर अ चेंज जब मैं हिंदू कॉलेज जाऊंगा तो मैं कोई तगड़ा सा भाषण नहीं दूंगा। भैया मोबाइल नीचे धर लो, जमा कर लेंगे हम। मत करो यार ऐसे। एक विकल्प होता है कि जब मैं आऊं और यहाँ पे मंच पे आके खड़ूं, कहूं मैं हिंदुस्तान की युवा शक्ति का आह्वान करता हूं कि ये देश जो अपने अमृत काल में करवट ले रहा है, ये कैसे विश्व गुरु बने, इसके लिए हम अपने अंदर अनुशासन लेकर आए, स्वाध्याय को बढ़ाएं, रोजगार की तरफ बढ़ें, रोजगार देने वाले बने, हम अपने इर्द गिर्द की असमानता को दूर करें, हम अपने भीतर साहस का संचार करें, हम उन गौरवशाली पुरखों को देखें जिन्होंने इस महान संस्कृति का निर्माण किया है। दिस इज वन ऑप्शन, राइट? एकदम ओजस्वी ढंग से। बट ये बड़ा फिजी होता है, एकदम प्रकट तौर पे बड़ा, अरे गुरु कुछ तो बोला, बहुत बढ़िया, एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। और ब्रो उसकी हिंदी कितनी सही थी।